गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जी 13.2 के 4 क्वेश्चंस हमने अपने कल के लेक्चर में कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या स्टेटमेंट है देखो, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा, और इसमें ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है। उल्टा शंकु किसको कहोगे भाई? ये इस तरह का एक बर्तन है, ऊपर से खुला हुआ है। इस बर्तन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो गई, कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा है, बिल्कुल लबालब पानी से भर रहा है। जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, अब तो मेरे पास पानी इसमें है नहीं, ख़त्म हो गया जग कप में, ऊपर तक भर रहा है बिल्कुल। इसमें एक कंचा डाल दूं मैं, क्या होएगा? पानी छलकेगा बाहर, फिर एक और डाल लूँ, फिर निकलेगा, एक और डाल दूँ। अब इस बात का ध्यान रखना कि जितना कंचा इसके अंदर जगह घेरेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। यानी कि जितना एक कंचे का आयतन है उतना पानी एक कंचे के बराबर बाहर निकल जाएगा। कहानी समझ आ रही है? पक्का? आगे बढ़े तो ये क्या कह रहा है कि इसमें शीशे की कुछ गोलियां, कुछ कितनी ये नहीं पता हमें, यही हमारा क्वेश्चन है कि कितनी गोलियां इसमें डाली जाएंगी। इसमें शीशे की कुछ गोलियां, अब भाई गोली कैसी होती है? गोली होती है स्फीयर के आकार की, कंचे के आकार की, ऐसी गोली, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ये, इसको बड़ा आर ले लो, इसको छोटा आर ले लो, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली डाली गई है। तो इसमें से ध्यान देना है, इसमें पानी भर रहा था, उसका 1/4 भाग बाहर आ गया। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। पहले तो आपने 2 काम करने हैं। पहले तो इस शंकु का आयतन निकालना है, क्योंकि जितना शंकु का आयतन होएगा उतना इसमें पानी आएगा। फिर आपने शीशे की गोली का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम शंकु ले लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h कितनी हो गई? शंकु की त्रिज्या, ये बातें जितने अच्छे से पेपर में लिख के आओगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। शंकु का आयतन, फार्मूला बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर। h मैं बड़ा लगाऊंगी, नहीं h तो वही लगेगा, r बड़ा लगेगा, r बड़ा लगेगा। चलें आगे। 1/3 पाई मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि अभी यहाँ भी आयतन आएगा, मैं बता दूंगी अभी। पाई r कितना है? 5 का वर्ग गुणा 8। जल्दी कर दूँ, 5 5 25, 25 60, 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। ये आ गया शंकु का आयतन, या शंकु में भरे गए पानी का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को? अभी नहीं रख रही मैं, क्योंकि वो पाई मेरी आगे अगली पाई से कट जाएगी। ठीक है, ये मैं पहले भी कहती हूँ, पाई का मान लास्ट में रखा करो। अब एक कंचे की त्रिज्या, एक कंचे, कंचा ही है ना, गोली है, कंचा है, एक कंचे की त्रिज्या r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। मैं इसे 5/10 यानी 1/2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। एक कंचे का आयतन बोलो 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई। r का मतलब 1/2 की पावर 3, 4/3 पाई बोलो 1/8, 4 दूनी 8 पाई/6 घन सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये शंकु में जो पानी भर रहा है ये उसका आयतन है, ये एक कंचे का आयतन है। गोली लिख रहा है, गोली लिख लो, गोली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गोली डाली गई है, कंचा डाला गया है, कंचा भी गोलाकार होता है। अब हमें नहीं पता उसके अंदर कितने कंचे हैं। माना कंचों की संख्या, माना गोली की संख्या x, ठीक है,
गोली है कि कंचा है, चलो एक बार वेरीफाई कर ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत। गोली, गोला है, गोला एक तरह का ना। माना गोली या गोली की संख्या ले लो, माना गोली की संख्या बराबर है x। अब ध्यान देना, वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जितनी गोली उसके अंदर डलेंगी उसकी वजह से 1/4 पानी इसका बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी बाहर आया पहले वो निकालो, ये दिख रहा है हमें कैमरे में, जितना पानी बाहर आया, ठीक है, ध्यान से समझना है मेरी बात को, वो 1/4 है इसका। 1/4 गुणा 200/3 पाई, 4 5 20 0, ये हो जाएगा 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। इतना पानी बाहर आया है। ये जो पानी बाहर आया है ये इन सारे कंचों का आयतन है और ये एक कंचे का आयतन है। अगर आप इन सारे कंचों के आयतन को एक कंचे के आयतन से भाग कर दोगे तो कंचों की संख्या आ जाएगी। तो या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो x कंचों, फिर कंचे लिख दिए मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोली या कंचा आप लिख लेना, का आयतन, बहुत ध्यान से देखना भाई, ये है 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। मेरी ये कहानी समझ आई है यहाँ तक? माना पानी के अंदर x कंचे डाल दिए, x कंचे डलने से जितना पानी बाहर निकला वो 1/4 था। किसका? इसका 1/4 था। इसका 1/4 यानी 1/4 किया तो 50/3 आ गया, ठीक है। अब ये मैं आपको बता चुकी, क्योंकि पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितने उसके अंदर कंचे डले हैं। कंचे हमने कितने मान लिए? x, तो x कंचों का आयतन ये आ गया। लेकिन एक कंचे का आयतन π/6 है, तो x कंचों का आयतन x गुणा π/6 और बराबर है 50/3 पाई। पाई से पाई कट गया, 6 परली तरफ चला जाएगा राइट साइड में, 3 दूनी 6, x बराबर है कितना आ जाएगा? 100। तो 100 गोली या 100 कंचे उसके अंदर डाले गए हैं। आप चेक कर लो आंसर आपका ठीक है या नहीं है। कहानी समझ आई? इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में और बता देती हूँ। यहाँ तक किया, इसका 1/4 निकाला, एक कंचे का आयतन निकाला। इसके बाद आप ये कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, सीधा आप लिख सकते हो कि गोली की संख्या बराबर है पानी का आयतन, बाहर निकले गए पानी का आयतन, बाहर निकाले गए पानी का आयतन बटे एक कंचे का आयतन। ये शॉर्ट तरीका है, समझ रहे हो भाई? कुल शंकु, फिर देख लो, शंकु का आयतन ये है, फिर निकाल दो बाहर निकले गए पानी का आयतन ये है। सुनना मेरी बात, यहाँ तक आ गए, एक कंचे का आयतन आ गया और यहाँ आ गए। अब सीधा इसको इससे भाग कर दो, आपके कंचों की संख्या आ जाएगी, गोली की संख्या आ जाएगी। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, पहले उसी को बना लेते हैं। कहाँ बनाएं? यहीं बना लेते हैं। ऊंचाई है और व्यास है, ध्यान से देखना भाई एक बार। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 220 सेंटीमीटर, और इसका जो ये पूरा व्यास है, ये पूरा है, डायग्राम बड़ा सफाई से बनाया करो, 24 सेंटीमीटर। जिस पर यानी इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन है जिसकी ऊंचाई केवल कितनी है? 8 सेंटीमीटर, नहीं, हाँ 60, बिल्कुल सही कह रही, 60, ध्यान दे रही है भाई ये शीतल अपना पूरा, है ना। ये 60 सेंटीमीटर ऊंचाई का, ध्यान देना भाई। एक और बेलन है और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या व्यास नहीं है, त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बेलन पे बेलन है, बहुत ध्यान से सुनना।
जो बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। ये लोहे का एक खंबा है, पूरा लोहा है अंदर बाहर सारा, एक नीचे है एक इसके ऊपर है। चलें आगे। लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान वॉल्यूम नहीं होता, मास होता है। मास का मतलब इसमें कितना लोहा लगा हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। बात को समझो, ये क्या कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर का जो लोहा है वो वजन में कितना है, 8 ग्राम है। तो आपने ये बताना है कि इसमें कितने ग्राम या कितने किलोग्राम लोहा लगा हुआ है, ग्राम में बताना है, मास बताना है, द्रव्यमान बताना है। और इसने एक बात और कही है कि पाई की जगह पर 3.14 आपने लेना है। पंकज, हर बात को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो कुल मिलाकर तो वैसे तो हमें इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है, इस आकृति का। अब ये आकृति कुछ ऐसे है, अगर हम इस कप के डंडे को भूल जाएं रितेश, तो ये बेलन हो गया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करते तो हमें दिक्कत आ सकती थी, लेकिन आयतन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही सरल सा प्रश्न हो जाता है। ये देखो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, ये बेलन पे बेलन है, तो ये चारों तरफ से कुछ ना कुछ कप की जगह खाली भी दिख, इधर चारों तरफ खाली भी दिख रही होगी ना। अगर ये क्षेत्रफल होता, यूँ कह देते इस पर पेंट करवाना है तो दिक्कत आती, तो क्या करते। मान लो इस पर पेंट करवाना है, चलो 1 मिनट के लिए मैं प्रश्न बदल दूँ। मान लो कि पेंट करवाना है, देखो ये ऐसे इस पर रख दिया, खंबे पे खंबा, डबल खंबा है, ऊपर नीचे वाला चौड़ा, ऊपर वाला भीड़ा है, इस पे पेंट करवाना है। तो पेंट कहाँ कहाँ होएगा, हाँ साइड पे बचेगा, इस पे बचेगा, इसके ऊपर। और यहाँ दिक्कत आएगी। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पेंट है इसके ऊपर ये आ गया तो वो अंदर की जगह हट जाएगी, खाली है। तो इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा के जो जगह बचेगी उस पे पेंट होएगा। लेकिन आयतन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, दोनों खंभों का आयतन जोड़ दो, ठीक है। शॉर्ट में करा रही हूँ मैं अभी इस सवाल को। इसको बड़ा H ले लो, इसको बड़ा R कितना आएगा भाई, 12 सेंटीमीटर। छोटा h 60 हो गया, छोटा r 8 हो गया, ठीक है। पूरे स्तंभ का आयतन, मैं ऊपर की हेडिंग मैंने छोड़ दी है, आपने अपनी नोटबुक में अपने आप लिखनी है। बड़े खंबे की त्रिज्या, बड़े खंबे की ऊंचाई, छोटे खंबे की त्रिज्या, छोटे खंबे की ऊंचाई। तो अब आप यहाँ लिखोगे पूरे स्तंभ का आयतन बराबर है बड़े, क्या लिख रहा है ये, इसको जो भाषा है ना उसको ले लेंगे, बेलन, बड़े बेलन का आयतन जमा छोटे बेलन का आयतन, ठीक है भाई। बड़े बेलन का आयतन जमा बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h और पाई r स्क्वायर h। फर्क समझ आ रहा है, पाई बाहर, r स्क्वायर h जमा r स्क्वायर h। पाई की जगह उसने कहा है 314/100, r 12 का स्क्वायर कर दूं सीधा 144, h की जगह 220 जमा r का स्क्वायर 64, h की जगह 60। इसको ना पूरा हल मत करना अभी, ठीक है, बाद में इकट्ठा करेंगे। 314/100 ये गुणा करने के लिए केवल 22 से करो, 0 पीछे, 22 चौक 88, 8, 22 चौक 88 और 8 96, 9, 22 एकम 22 और 9 31, 0 6 चौक 24, 2 6 छिक 36 और 2 38, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलें आगे। 314/100 गुणा 0, थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट करवाया करो, 8 और 4 12, 1 14 और 1 15, 1 3 और 1 4 और 1 5 और गुणा में 3, इतने घन सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 0 से 0 काटो तो काट दो और मत काटो अभी, ठीक है। तो हमारा जो आयतन आया, ये 0 कट गई, यहीं कट गई, ये आयतन आ गया। आयतन नहीं निकालना नितेश, क्या निकालना है,
द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो पूरे स्तंभ का जो द्रव्यमान है वो 1 घन सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर है। तो इसको 8 ग्राम से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा आयतन गुणा 8। अब हल कर लो इसको, 314/10 गुणा 3552 गुणा 8, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ये कैलकुलेशन बड़ी लंबी जाएगी। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12, 156 गुणा 3552/5। अब इसको हल करते हैं। ये आ गया हमारा इतने ग्राम। अब ये गुणा तुम कर लेना, मैंने कर रखी है। कितनी बताई थी भाई अभी? 44, ये आ रही है 44,61,312/5 ग्राम है। और हमें इसको बदलना है किलोग्राम में। पहले इसको ग्राम में बदल लो चाहे तो। और ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से गुणा करोगे, 1000 से भाग करेंगे, बटे में 1000 आ जाएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं। इसका उत्तर हमने भाग किया था, ये आ रहा है 8,92,262, 8,92,262.4 ग्राम। इसको 1000 से भाग कर दो। जब भी 10 से 100 से 1000 से भाग करते हैं तो दशमलव उतने ही अंक आगे सरक आता है उल्टी तरफ। तो यहाँ दशमलव है, 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ सरक आएगा दशमलव, और ये बन जाएगा 892.2624 किलोग्राम। और ये आपका आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में 26 तक दे रखा है, तो ये आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी पेपर में अगर आ जाता है तो। आगे बढ़े। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन 3 फिगर इसके अंदर है। 3 ध्यान से देखना। एक ठोस में, ठोस माने सॉलिड, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। पहली चीज़ को समझो कि ये तो है अर्धगोला, इस अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है जिसकी त्रिज्या तो 60 ही रहेगी लेकिन ऊंचाई 120 है। ध्यान देना है भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है बेटा वो 120 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिज्या है कितनी है भाई? 60 सेंटीमीटर। ये पूरा एक बंद फिगर है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ गई? पक्का? अब देखो ये क्या कहता है। अब ये कह रहा है इस ठोस को, यानी इस खिलौने को, ये सॉलिड को, इस बर्तन को एक पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। बेलन ले लिया, ये कप ले लिया है, इसको उठा लिया और कप के अंदर ऐसे रख दिया कि इसकी तली कप की तली के भिड़ गई, इसको टच कर गई, बिल्कुल इसके अंदर डिप कर गया नीचे तक। समझ पा रहे हो बात को? अब उसका डायग्राम हम किस तरह बना सकते हैं, ये देखो, ये ऐसे बनेगा। बड़े ध्यान से देखना है। ये बेलन है, ये बेलनाकार, ये भाई यहाँ इसको टच करके जाएगा। ये पानी से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ पानी से एक बर्तन है, इसके अंदर इसको डुबो दिया। अब जब ये इसके अंदर डूब गया तो पानी बाहर निकल जाएगा। सारा पानी जितना भी इतनी जगह घेरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब कहानी को समझो। बेलन की त्रिज्या 60, बेलन की तो 60 ही रहनी है क्योंकि जब बराबर होंगे तभी तो ये भाई इसके अंदर डिप हो सकेगा और बिल्कुल इसकी तली में भिड़ सकेगा, नहीं तो भाई बड़ा होगा तो अंदर नहीं आएगा, छोटा होगा तो जगह बच जाएगी साइड में। ठीक है, चलिए आगे। और बेलन की ऊंचाई 180 होनी है क्योंकि 120 तो ये है और 60 ये है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 180 सेंटीमीटर। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? कोई दिक्कत? बेलन के अंदर इसको पूरा डुबो दिया, तो बेलन में बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करो। कैसे हो जाएगा? इसके अंदर कितना पानी बच रहा है?
वेरी गुड। सिलेंडर के आयतन में से इस पूरे ठोस का आयतन घटा देंगे। तो मैं सीधा घटा दूं, सीधा कर दूं, बाकी डिटेल आपने लिखनी है। शेष बचे पानी का आयतन बराबर है, ये सारा निचोड़ बस इसका, बेलन का आयतन घटा ठोस का आयतन, इसको ठोस बोल रहा है ये, ठीक है, इस ठोस आकृति का आयतन। अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन की ऊंचाई को मैं बड़ा एच ले रही हूँ, शंकु की ऊंचाई को मैं छोटा एच ले रही हूँ, घटा। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो ठोस है ना, ये जो अंदर जो ये खिलौना डाल दिया, ये जो सॉलिड डाल दिया, ये भी दो से मिलके बन रहा है, शंकु से अर्धगोले से। तो इसके अंदर एक तो किसका आयतन आएगा, शंकु का आयतन, और जमा किसका आयतन आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन। कोई दिक्कत यहाँ तक? पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला बताओ। 1/, देखना पड़ रहा है अभी तो तुम्हें फॉर्मूला, और इसका 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों में से कॉमन ले लो, वैल्यू लास्ट में रखा करो, बस ये हमारा उत्तर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से ध्यान देना, पाई बटे 3 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई गया, 3 गया, आर स्क्वायर गया, एच बच जाएगा, 2 बच जाएगा और आर बच जाएगा। और आगे चलें थोड़ा सा, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, फिर कॉमन ले लो, यहाँ बच गया बड़ा एच घटा 1/3 ब्रैकेट एच जमा 2r। अब वैल्यू रखो, अब जमा घटा गुणा भाग करो तो कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पाई की जगह 22/7, आर छोटा है, नहीं आर तो एक ही है, तो 60 का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में बड़ा एच कितना है 180 घटा 1/3 ब्रैकेट में छोटा एच कितना है 120 जमा 2r, 2r भी कितना है 60 दूनी 120, 2r कितना है 120। चलें आगे, बिल्कुल आसान है। 22/7 6 6 3600, यहाँ ध्यान देना अब एक बार, 120 120 240 को 3 से भाग करोगे 80, और 180 में से 80 गया तो 100। ये हमारा उत्तर आना चाहिए। 22 छिक्का 132, 13 22 तिया 66 और 13 79, और 4 0 पीछे बटे 7 इतने घन सेंटीमीटर। अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन अब पीछे आप देख रहे हो तो आप बता रहे हो मीटर क्यूब में। देखो गलत नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो, आप पेपर में इतना कराओगे ये बिल्कुल ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में बिल्कुल ठीक है। बस ये तो हमने देख लिया कि पीछे मीटर क्यूब में उत्तर दे रखा है, और इसने कह भी नहीं रखा कि मीटर क्यूब में उत्तर दो। तो अगर इसको मीटर क्यूब में बदलना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 सेंटीमीटर के मीटर बनाने हो तो 100 से भाग करते हैं, सेंटीमीटर की घात 3 है, यानी सेंटीमीटर 3 बार है, तो इसको मीटर में बदलना है तो 3 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भैया, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, और ये आ गया 792/700 मीटर क्यूब। दशमलव में अपने आप बदल लेना, क्या आ रहा है भाई दशमलव में 1.131 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर वो भी गलत नहीं था जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देख लो भाई जल्दी से। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है। परख नली देखिए कभी आपके साइंस लैब में, है ना। टेस्ट ट्यूब तो सिंपल होती है, नहीं परख नली नहीं, बीकर टाइप में होता है। देखो मुझे भी याद नहीं, साइंस पढ़े काफ़ी दिन हो गए, लेकिन समझ गए ना। ये तो नीचे से तो ऐसे है और ऊपर ऐसे है, बीकर ही होता होगा ना ये। मैं हाँ, ये आकृति है। नीचे तो सुराही भी कुछ ऐसी होती है, अपने घरों में सुराही होती है नीचे। एक मिनट इधर ध्यान दे ले भाई हिमांशु, नीचे तो गोलाकार है,
और बेटा जी ऊपर बेलनाकार है। ठीक है, कहानी समझ आ रही है। कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी बेलनाकार भाग की जो लंबाई है h है वो 8 सेंटीमीटर है, और व्यास 2 है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, अब इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या को कैपिटल R ले लो। देखो व्यास हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8, जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2, यानी कि भैया 85/20, 5 एकम 5, 5 7 35, 17/4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो गई। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कहता है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने बताया कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। आप जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और पाई का मान आपने 3.14 लेना है। करें शुरू। तो इसमें आने वाले पानी का आयतन, हमें बस इतना ही काम करना है, तो वो आयतन कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। गोले का आयतन जमा बेलन का आयतन। किसका आयतन? गोले जमा बेलन का आयतन। ठीक है भाई, हम चाह रहे हैं पूरी एक्सरसाइज हो जाए। गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, r नहीं है इसका, बड़ा R है, और बेलन का पाई r²h। पाई को कॉमन ले लो, ध्यान देना, 4/3 r क्यूब, अब ये लंबा है 17/4 की पावर 3, पाई बाहर चला गया, r² 1, ऊंचाई कितनी है 8। मेरी कहानी समझ आई? पाई बाहर, r 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 8 से गुणा करोगे 8 आ गया। पाई की जगह उसने बोला है 314/100 ब्रैकेट 4/3 गुणा 17/4, 17/4 गुणा 17/4 जमा 8/1। ये है भैया कैलकुलेशन। 4 से 4 कट गया, अरे ये नहीं कटेगा, ये तो अलग है। 17 का घन और 4 चौक 16, 16 तिये 48। अब ये कैलकुलेशन हमने करनी है 314/100 ब्रैकेट 17 का घन आया है 4913 बटे 4 चौक 16, 16 तिये 48 जमा 8/1। अब इसका फिर लघुत्तम लेना है 314/100, 48 लघुत्तम आएगा 4913। इसी कैलकुलेशन के नंबर है बस इसमें। 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38। अब ये जोड़ के बताओ मुझे कितना आया। 314/100 गुणा, ये आया दोनों का एडिशन 5297/48। 100 को मत काटना, ये हमें मदद करेगा दशमलव में बदलने में। 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है, इन दोनों को गुणा करके 2400 से भाग करना है। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, एक बार भाग करके। इसका जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है 346.51 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बच्चे ने उत्तर बताया है वो उत्तर, बच्चे का उत्तर क्या है? गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आज तक हरियाणा बोर्ड में आया नहीं है। ये सिर्फ आपकी जमा घटा की जांच करने के लिए, तरीके की जांच करने के लिए है। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2। कोई भी डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।